नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे में। 10 मिनट के लिए सबसे पहले आपको एग्री मार्केट की बातें बता देते हैं कि वहां पर किस तरह का कारोबार पिछले सत्र में हुआ था और आज कैसी शुरुआत हुई है। मसालों के साथ बात करेंगे, जीरे की बात करते हैं। जीरा कल हमने देखा फिर से दबाव दिख रहा है, हालांकि उससे पहले वाले सत्र में एक जोरदार तेजी दिखी थी, लेकिन वो तेजी फिर से गायब होती दिख रही है। 21,950 के आसपास जीरा का वायदा है। जून का वायदा यानी 22,000 के नीचे ही कारोबार लगातार कर रहा है। धनिया को अगर देखें तो धनिया में भी खरीदारी उस तरह की दिख नहीं रही है। हल्की रिकवरी की कोशिश थी, लेकिन कल फिर से दबाव दिखा। 6,930 के आसपास आ चुका है धनिया का वायदा। हल्दी में हालांकि तेजी दिख रही है, वापस से खरीदारी यहां पर लौटी है। 14,600 के करीब पहुंच चुका है। कल के सत्र में 3.5% की तेजी दिख रही थी हल्दी में। ग्वार सीड, ग्वारगम, इन दोनों में कल आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी दिखी थी। 9,750 के पास बंद हुआ था ग्वारगम, और ग्वार सीड भी रिकवरी के साथ यहां पर बंद हुआ था 5,150 रुपए के बेहद करीब। कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में हल्की तेजी जरूर लौटी है, 6400 के करीब है। इंडस्ट्रियल डिमांड में सुधार यहां पर दिख रहा है कैस्टर को लेकर। पाम तेल 3,930 के आसपास पिछले कुछ सत्रों से लोअर लेवल पे बाइंग आई है। साथ ही यूएस चीन ट्रेड डील से भी इसको सपोर्ट मिल रहा है। आगे पाम तेल के बाद बात करें कपास की तो 1585 के आसपास है। 66 सेंट के आसपास आइस कॉटन ट्रेड कर रहा है। कॉटन केक की हाजिर डिमांड थोड़ी ठीक है, इस वजह से यहां पर उस तरह की गिरावट नहीं दिख रही है। 2970 के आसपास कॉटन सीड ऑयल के का वायदा घूम रहा है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का। मेंथा ऑयल को अगर आप देखें तो 910 के करीब है। सीमित दायरे में कारोबार यहां हो रहा है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले हल्दी में सर बताइए, हल्दी काफी तेज हो गई है, वापस से और तेज होगी क्या? 15,000 के ऊपर भी जी भाई, आपसे मेरा सवाल हल्दी को लेकर था, क्योंकि हल्दी में हमने कल भी देखा था 3.5% की तेजी। क्या वो तेजी आज भी आगे बढ़ेगी? 15,000 के ऊपर जाते देख रहे हैं क्या आज आप? यस डेफिनेटली 15,000 के ऊपर भी मुझे डिक्लेयर सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में आई थिंक हल्दी जो है वो मुझे बेहतर लग रही है। तो करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 14,200 के स्टॉप लॉस से, और 15,000 का टारगेट रख सकते हैं जून के कॉन्ट्रैक्ट में। धनिया और जीरे इन दोनों में बताइए सर। जीरे को अगर आप देखें तो वापस से ही यहाँ पे दबाव दिख रहा है, 22,000 के नीचे हैं। और धनिया जो वैल्यू बाई कहा जा रहा था वो भी लगातार कमजोर हो रहा है, 6,900 के आसपास है। इन दोनों पर क्या राय है, खरीदनी चाहिए क्या? देखिए, जीरे की बात करें तो आई थिंक जीरे में जिस हिसाब से ट्रेड टैरिफ कम हुई है तो एक्सपेक्टेड है कि चाइना की तरफ से थोड़ी डिमांड आ सकती है जीरे में। तो अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि जीरे में शायद थोड़ी और पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। बट धनिया की बात करें तो धनिया में काफी ओवरहैंग है। लास्ट टाइम के जो माल भी है वो काफी है, और इस पर जो डिमांड तो चलिए, जरिए जीरे और धनिया में आपके ऑडियो में कुछ बार बार दिक्कत हो रही है, फिर से उसे फिक्स करेंगे और वापस से आपके पास आएंगे। धनिया के बारे में बता दें कि धनिया हमने जब देखा था कि मार्च में 8,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वही धनिया का वायदा आज 6,900 के आसपास आ चुका है। तो एक काफ़ी करेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। जैसे जैसे अराइवल्स के नंबर बढ़े, फिर यहाँ पे भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद से ये गिरावट और भी ज़्यादा गहराती दिख रही है। जीरे की बात करें तो जीरा भी 25,000 के ऊपर पहुंचा था, वहाँ से 3-4 हज़ार रुपये तक की यहाँ पे नरमी दिखी, और 22,000 के नीचे अभी भी रिकवरी के बाद भी ये ट्रेड कर रहा है। भाविक बता रहे थे आप धनिया को लेके, धनिया की बात आप कंटिन्यू करें, क्या लग रहा है धनिया में यहाँ से सर? देखिए, धनिया में काफी ओवरहैंग है। जो प्रीवियस माल है वो भी है, और डिमांड जो है वो आ नहीं रही है, जिसके वजह से प्राइस में लगातार हमें कोई तेजी देखने को मिले। हालांकि लेवल जो है वो काफी अट्रैक्टिव है, बट यहाँ से नई तेजी अभी फिलहाल नहीं लग रही। तो क्लियरली धनिया में अवॉइड करना चाहिए। जीरे में अभी भी मुझे लग रहा है कि बाय कर सकते हैं, बट धनिया फिलहाल अच्छा नहीं लग रहा है, तो अवॉइड करना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं ग्वारसीड ग्वारगम की। कल जो आखिरी घंटे में थोड़ी रिकवरी दिखी थी, वो आज जारी रहेगी क्या? देखिए, गोअरगम और गोअरसीड दोनों में अभी भी फिलहाल अगर फंडामेंटल्स देखें तो थोड़े वीक है, बट टेक्निकली लग रहा है कि बाउंस बैक है वो आ सकता है, क्योंकि इतनी करेक्शन के बाद यहाँ से नई शॉर्ट पोजीशन मुझे नहीं लग रहा कर सकते। तो दोनों में थोड़े बहुत डिप मिलता है तो बाय कर सकते हैं। जहाँ पे जून में 5100 के करीब सीड अगर है तो बाय कर सकते हैं 5,050 के स्टॉप लॉस से 2,200 का टारगेट।
और गम की बात करें तो गम में भी मुझे लग रहा है 9,650 के करीब बाय कर सकते हैं। 9,900 के टारगेट के लिए 9,550 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट टारगेट कम है, इसलिए क्वांटिटी भी कम रखिएगा क्योंकि ज्यादा तेजी नहीं लग रही है इसमें। अब नॉन एग्री की बात करते हैं, सोने चांदी के साथ शुरुआत करेंगे। सोना चांदी कल के सत्र में अच्छी तेजी थी दोनों ही काउंटर में, आज दोनों दबाव में दिख रहा है। आधे से 1% की गिरावट है, आधा % कमजोर सोना है। चांदी 1% से ज्यादा टूट गई। हालांकि सपोर्टिव फैक्टर तो थे गोल्ड के लिए, क्योंकि सीपीआई के नंबर देखे वो फेड के जो टारगेट है उसके बेहद करीब अब आ चुका है और ब्याज दरें घटने की भी संभावनाएं बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद भी कमजोर हो रहा है। क्या हो रहा है सर सोने चांदी में? देखिए सोने चांदी में कल हमने देखा था कि थोड़ी जरूर से जो शॉर्ट है वो कवर हुई थी। और जैसे आपने बताया कि जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो कम आए हैं, तो गोल्ड के लिए थोड़ा बेहतर रह सकता है। बट आई थिंक जी ये जो यूएस और चाइना का जो ट्रेड डील है वो ज्यादा सोने के लिए पॉजिटिव था, कि जहाँ पे सेफ एंड बाइंग आ रही थी। अब अगर देखें तो मुझे लग रहा है जो करेक्टिव जोन है वो शायद वापस से कंटिन्यू हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि सोने में थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। चांदी की बात करें तो चांदी पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो ट्रेड डील हुई है तो उसकी वजह से चांदी की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। तो सोने में 93,000 का जो पुट ऑप्शन है वो मैं बाय के रिकमेंड करूंगा 1100 के करीब, 1450 के टारगेट के लिए। 950 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट चांदी में मुझे लग रहा है यहाँ से बाय कर सकते हैं, तो 96,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा बाय के लिए, अराउंड 2600। 3200 का टारगेट रहेगा और 2400 का स्टॉप लॉस रहेगा। हालांकि रिकवरी भी दोनों काउंटर में दिख रही है। जो शुरुआत जिस लेवल पे हुई थी वहां से आप देखेंगे तो अच्छी रिकवरी दिख रही है। अब गिरावट काफी कम रह गई है। गोल्ड में की गिरावट तो अब काफी कम है, लेकिन भावी को अभी भी लगता है कि इस पुल बैक पर गोल्ड में यहां पर पुट ऑप्शंस खरीद कर जाएं और चांदी में कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह इनकी तरफ से दी गई है। कच्चा तेल बताइए सर, कच्चा तेल भी तेज काफी हो गया है, लेकिन आज के सत्र में आधे % की गिरावट दिख रही है। क्या कुछ अब मुनाफा वसूली नरमी की उम्मीद है क्या कच्चे तेल में? देखिए कच्चे तेल में अभी भी मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में 5450 से 5500 का जो रेजिस्टेंस है वो शायद डेफिनेटली एक बार टच करने जाएगा। अभी भी हमने देखा कि जिस हिसाब से महंगाई के दर कम हुए हैं तो आगे जाके शायद रेट कट हो सकता है, जो कच्चे तेल के लिए पॉजिटिव है। तो ये जो 2 दिन की हमने अपसाइड के मोमेंटम देखी है, आई थिंक इंट्राडे पर्पज से वो शायद कंटिन्यू हो सकती है फर्स्ट हाफ की वजह से। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि 5300 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा बाय के लिए। अराउंड 110 बाय कर सकते हैं 160 के टारगेट के लिए, और 85 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपको लग रहा है 5300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदना चाहिए। 110 पे 160 तक का भी टारगेट यहां पर है। 85 का इस प्रीमियम में स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। तो क्रूड भी यहां पे तेजी की राय दे रहे हैं भाविक। अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स के लिए ज्यादातर फैक्टर्स पॉजिटिव है। एक तो ट्रेड डील वाली बात और चाइना में जिस तरह से लगातार वहां पर कोशिश हो रही है रिवाइवल की, क्या लग रहा है मेटल्स को सपोर्ट मिलेगा? और एल्युमिनियम पे खास तौर से राय बताइएगा। एल्युमिनियम भी काफी तेज है, 40 दिनों की ऊंचाई पर है। आगे क्या होगा, क्या खरीदना चाहिए? 2 फैक्टर्स रहेंगे। आई थिंक 2 एल्यूमिनियम और जिंक, ये आई थिंक मेरे टॉपिक रहेंगे। जैसे आपने बताया कि एक तो ट्रेड डील पॉजिटिव है, दूसरा अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स है वो भी 101 के नीचे आ गया है, जिसकी वजह से हमने आज तेजी देखने को मिली है सारे बेस मेटल पैक्स में। तो एल्यूमिनियम जो है वो 242 के करीब बेहतर लग रहा है। यहाँ से 245 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 240 के स्टॉप लॉस से। और जिंक भी मुझे लग रहा है कि जिंक में भी हमें देखने को मिल सकती है तेजी आज के दिन। जिंक भी 255 के करीब बाय कर सकते हैं, 259 के टारगेट के लिए, और 253 का स्टॉप लॉस। तो एल्यूमिनियम और जिंक दोनों टॉपिक रहेंगे बाय करने के लिए। एल्युमिनियम और जिंक दोनों टॉपिक है, कॉल्स आपके स्क्रीन पर है। स्टॉप लॉस का भी ध्यान जरूर रखिएगा। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि उन्हें क्या करना है एग्री और नॉन एग्री मार्केट में। तो कमोडिटी 10 बजे को यही समेटेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ अजय श्रीवास्तव होंगे मार्केट महारथी में। उनसे समझेंगे बाजार की मौजूदा चाल, क्या मूड है बाजार में, कहां मौके उनको दिख रहे हैं, चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।